हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल होता क्या है। ठीक है, फैक्टर्स को हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड और मल्टीपल को कहा जाता है गुणज। सबसे पहले गुणनखंड को समझते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को समझते हैं। देखिए, फैक्टर्स मतलब वह ऐसी छोटी संख्या होती है जो किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, तो उसे उस छोटी संख्या को कहा जाता है गुणनखंड। ठीक है, और जो बड़ी संख्या होती है जिसको छोटी संख्या डिवाइड कर देती है वो कहलाता है गुणज। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इन लोगों को। जैसे हम लोग जानते हैं 2 में 3 का गुणा करो, 4 का गुणा करो तो ये आता है 24। अब देखिए, ये जो 2 3 4 है, यहाँ पे वो 24 को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। जैसे 2 12 बार में कर देगा, 3 8 बार में कर देगा और 4 24 को 6 बार में कर देगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे कि ये 2 3 4 जो है वो फैक्टर्स हैं किसके? 24 के। वैसे ये जो लार्ज नंबर है 24, वो क्या कहलाता है? गुणज, मल्टीपल। ये कहलाएगा मल्टीपल है ऑफ 2 का, 3 का, 4 का। एक बार और समझते हैं। गुणनखंड वह छोटी संख्या होती है जो किसी बड़े संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, और जो बड़ी संख्या होगी वह गुणज कहलाएगी, और ये जो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं वो गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, हम लोग को पता है कि ये इतना बराबर 24 होता है। अब इसमें हम जानते हैं कि 2 3 और 4 ये 24 को पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो छोटी संख्या है वो 24 का फैक्टर्स है। ठीक वैसे ही ये जो बड़ा नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं कि 24, ये जो बड़ा नंबर है वो 2 3 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर 4 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल। एक और चीज इसमें समझने वाली ये है कि अगर कहीं पे आप लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों एक साथ दिए गए हो तो जो छोटी छोटी नंबर्स होंगे, संख्याएं होंगी, उनको हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स, और जो बड़ा नंबर होगा उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल। ठीक है, अब कुछ रूल होते हैं, आइए हम लोग उन लोगों को पढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है ये कि कोई भी नंबर होता है, मैं लिख दे रहा हूं पहले, अ नंबर हैज its फिक्स्ड फैक्टर्स। देखिए, पहला है अ नंबर हैज इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या जो होती है उसके फिक्स्ड मतलब निश्चित फैक्टर्स होते हैं। निश्चित फैक्टर्स मतलब निश्चित भाग होते हैं। जैसे 24 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 3 6 24। तो देखिए 24 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 1 2 3, 3 फैक्टर्स है ना। ऐसा नहीं है 24 का 5 फैक्टर्स हो सकता है, 6 फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फिक्स्ड फैक्टर्स होता है।
और दूसरा रूल देखिए क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है अ नंबर कैन हैव इट्स ऑफ नंबर ऑफ मल्टीपल्स। इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अनेकों मल्टीपल्स हो सकते हैं, अनेकों गुणज हो सकते हैं। जैसे कोई संख्या ले लिया जाए 4, तो मैंने बताया था गुणज का परिभाषा यही होता है कि गुणज जो होता है वो छोटे छोटे नंबर को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जाता है। ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो कि किसी इस नंबर में किसी चीज से मल्टीप्लाई करें और जो आता है वही होता है गुणज। ठीक है, यानी 4 जो है, सॉरी, यहाँ जो 8 है वो 4 का क्या है, गुणज है। वैसे ही लिखिए हम 5 और 3 और 15, तो यहाँ जो 15 है वो क्या है, 5 का गुणज है, क्योंकि इस नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट जो आता है वही मल्टीपल आता है। तो फिर ऐसे हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कोई दिया गया नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, इसी की जांच करना है। ठीक है, चलिए इसको जांच, किसी नंबर को जांच करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। जो पहला होता है अ नंबर, कहने का मतलब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब कहलाता है जब उस नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो। जैसे कोई नंबर एग्जांपल के तौर पे 4 5 0 4 5 6 820 826। देखिए यहाँ पे जो जितने भी नंबर दिए गए हैं उसके वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ वंस प्लेस पे, वंस प्लेस मतलब ये इसको कहते हैं वंस प्लेस। ठीक है, इसको 10 इसको 100, तो वन प्लेस पे क्या देखना है, 0 या फिर कोई इवन नंबर। तो देखिए 0 है, यहाँ पे 6 इवन नंबर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी इवन नंबर है। तो रूल के हिसाब से ये जो नंबर होगा वो कितने से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, नंबर, देखिए इस रूल का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल मतलब विभाज्य तब कहलाएगी जब इसके अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 402711234। अब तीनों एग्जांपल में देखिए जब इसके अंकों को जोड़ेंगे, अंक क्या है, 4 है, 0 और 2 है, तीनों को जोड़ देंगे जब 4 + 0 + 2 कितना आएगा, 6। अभी 6 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही इसमें देखिए 7 1 1 ऐड करेंगे तो आएगा 9, और जो 9 आएगा वो 3 से डिविजिबल होता है, यानी पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 2 3 4, दोनों तीनों के ऐड करें तो 2 3 5 5 4 9, तो जो 9 आता है वो 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब कि पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब पढ़ते हैं कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा। चलो पढ़ेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का तीसरा रूल, ये है अ नंबर इज, इसका अर्थ ये हुआ
कि कोई भी नंबर जो कि 4 से डिविजिबल तब कहलाएगा जब इसका दो नंबर जो कि 10th प्लेस और 1 प्लेस से मिलके बना होता है वो 4 से डिविजिबल हो जाए, विभाज्य हो जाए। जैसे 452 है, 832 है, 912 है। ये जो नंबर है उसमें देखिए जो दो डिजिट है, मतलब जो 1st प्लेस और 10th प्लेस से मिलके बना है वो किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है ना। 52 जो होता है 4 से डिविजिबल होता है, यानी ये पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। वैसे यहाँ पे देखिए जो 1st और 10th प्लेस मिलके जो नंबर बना रहे हैं यानी 32, वो 4 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। 4 इज 32, तो इसलिए कहेंगे कि ये पूरा नंबर क्या है? 4 से डिविजिबल है। वैसे ही 912 में देखेंगे 1st प्लेस और 10th प्लेस का जो मिल के बन रहा है यानी 12 हो रहा है वो 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 912 4 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल कब होगा। उसका रूल होता है अ नंबर is divisible by 5 if it has 0 or 5 on its one place। देखिए इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब कहलाता है जब इस नंबर के 1st प्लेस पे 5 हो या फिर 0 हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 50, 5, 15, 835, 725। देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं उसके 1st प्लेस पे क्या है? या तो 0 है या तो 5 है या तो 5 है या तो 5 है। ठीक है, तो क्या कहा था रूल के हिसाब से कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब कहलाता है जब उस नंबर के 1st प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो। तो देखिए इसके 1st प्लेस पे क्या है? 0 और 5 है, यानी ये सारा नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि कोई नंबर 6 से और 9 से और 10 से डिविजिबल कब कहलाता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का 6वां रूल जो था अ नंबर इज। देखिए इस रूल का मतलब ये है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब कहलाएगा जब वो 3 और 2 से 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो। एक बार फिर, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब कहलाएगा जब वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 12, मान लीजिए 12, तो 12 को देखें तो ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो रूल क्या था कि कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। वैसे ही 18 है, 18 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, यानी ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगला रूल है 7वां, नंबर इज प्लेस। देखिए इस नंबर का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब कहलाता है जब उसके 1st प्लेस पे क्या हो? 0। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 10, 20, 250, 300, 370,
390 कुछ भी, जिसके बस वन प्लेस पे जीरो होना चाहिए। देखिए ये जितनी भी नंबर्स हैं उनके वन प्लेस पे क्या है, जीरो 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 जीरो। तो क्या कहलाएंगी, ये सारी संख्या कहलाएंगी कि 10 से डिविजिबल है। चलिए अब पढ़ते हैं 15 से डिविजिबल कैसे होता है। आठवां है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 थ्री बोथ। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 15 से 15 से डिविजिबल तब कहलाती है जब वो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई छोटी संख्या को चेक करना है, मतलब किसी संख्या को चेक करना है कि वो किसी छोटी संख्या से विभाजित है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए कई सारे रूल हम लोगों ने पढ़े हैं। अब ये पढ़ेंगे किसी बड़ी संख्या को किसी बड़ी संख्या से डिविजिबल होने का क्या रूल होता है। चलिए जैसे देखते हैं, पहला, कोई नंबर, अ नंबर बोथ। देखिए ये भी रूल होता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी नंबर को और 10 से डिविजिबल तब कहलाएगा जब उसके वंस प्लेस पे जीरो हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल तब कहलाता है जब ये 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हो। ठीक है, अगला देखिए, अ नंबर एंड 4। मतलब कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल तब कहलाएगा जब वो 3 से और 4 से भी डिविजिबल होता हो। ठीक है, अगला ये है, अ नंबर इन बोथ। मतलब कोई भी संख्या 18 से डिविजिबल तब कहलाती है जब वो 2 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। ठीक है, अब देखिए इन तीनों रूल में क्या नजर आ रहा है कि अगर वो 10 से डिविजिबल होना है तो उसको 2 और 5 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। यानी ये जो 2 और 5 है वो क्या है, इसके फैक्टर है ना। तो अगर हम लोग को चेक करना है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो इसके फैक्टर से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे 10 का फैक्टर 2 into 5, तो हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे था, a number is divisible by 12 if it is divisible by 3 and 4। मतलब ये जो 3 और 4 थे क्या थे, 12 के फैक्टर थे ना। हम जानते हैं 3 into 4 इक्वल टू होता है 12, यानी 3 और 4 12 का फैक्टर है। तो कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल तब होगा जब वह 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल हो। वैसे ही कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल तब होगा जब वह 18 के फैक्टर 2 और 9 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री क्या होता है, इसमें कोई नंबर दिया गया होता है और उस नंबर को दो भागों में हम लोग तोड़ते जाते हैं और जो आता जाता है उसको लिखते जाते हैं। तो एक ट्री के जैसे उसका फैक्टराइजेशन बन जाता है। जैसे अगर कोई नंबर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल 32, और बोले कि इस 32 का फैक्टर ट्री बनाइए, 32 का फैक्टर ट्री बनाइए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे। 16 दूनी 32, 32 के दो फैक्टर 2 और 16, फिर 16 के दो फैक्टर कर दो 2 और 8, फिर 8 के दो फैक्टर कर दो 2 और 4, फिर 4 के दो फैक्टर कर दो 2 और 2। तो ये क्या हो गया, पूरा यहां से लेके जो यहां तक बना वो है फैक्टर ट्री। ठीक है, देखिए अब अगला एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा नंबर जैसे हो गया 108।
और इसका फैक्टर ट्री बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 54, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 27, फिर इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, फिर इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 पे आके हम लोग क्यों रुक गए, क्योंकि ये 3 को फर्दर मतलब आगे 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है, इसीलिए यहीं पे आके रुक गए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे इसका एक्सरसाइज। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में।